दर्द सहना बंद करो, श्री कृष्ण को अपनाओ। मित्रों, यह एक अत्यंत मधुर प्रसंग है। ध्यानपूर्वक सुनिए। यह दो महापुरुषों के बीच हुई दिव्य वार्ता है, जिसमें भगवती भावनाएं उनके हृदय में विद्यमान थी। महाप्रभु की कृपा से जब वे तीर्थ यात्रा कर रहे थे, हमें उनके साथ भगवती प्रश्न उत्तर और चर्चा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी गोदावरी के किनारे स्नान आदि कर निवृत्त होकर एकांत में बैठे थे। उनका ध्यान राय रामानंद जी पर था और उनका हृदय इस बात में डूबा हुआ था कि कैसे मैं उनसे मिलूं। वहीं राय रामानंद जी भी सोच रहे थे कि महाप्रभु की यह यात्रा गोदावरी के किनारे क्यों ना हो, जिससे हमें उनसे दर्शन और भगवत चर्चा का सौभाग्य प्राप्त हो। महाप्रभु स्नान करके गोदावरी के किनारे अपने चिंतन में लीन थे और राय रामानंद जी के हृदय में भी उनकी झलक पाने की लालसा प्रबल थी। उन्होंने सोचा कि आज महाप्रभु से मिलकर अपने हृदय के प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा और महाप्रभु उसका उत्तर देंगे। राय रामानंद जी अत्यंत विचित्र भाव से यह अनुभव कर रहे थे कि भगवान की लीला वास्तव में अद्भुत होती है। उन्होंने निर्णय किया कि आज वे गोदावरी स्नान के लिए चलेंगे। संपन्न और धनी राय रामानंद जी राजकीय परिधान में सज्जित थे। उनके साथ सेवक, अंगरक्षक और ब्राह्मणों की मंडली थी, जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। जैसे राजा महाराजाओं की पालकी होती है, वैसे ही उनकी पालकी सजाई गई थी। बाजे बज रहे थे और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। गोदावरी के तट पर पालकी रखी गई और अभिषेक आदि कार्य संपन्न हो रहे थे। महाप्रभु दूर से वृक्ष की छाया में बैठे उन्हें देख रहे थे। राय रामानंद जी इतने तेजस्वी, संपन्न और भगवनिष्ठ प्रतीत हो रहे थे कि उनका दर्शन अत्यंत दिव्य अनुभव हुआ। महाप्रभु ने मन ही मन कहा, हो सकता है यह वही राय रामानंद जी हों, जिनकी ऐश्वर्य, पवित्रता और भक्ति की बातें हमने सुनी हैं। उनके हृदय में भी मिलन की प्रबल इच्छा प्रकट हुई। जितना भक्त मिलने के लिए व्याकुल होता है, उससे अधिक भगवान मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। राय रामानंद जी के हृदय में यह विचार था, क्या संभव है कि महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए निकले और गोदावरी के किनारे आकर हम उनके चरणों में बैठकर भगवत चर्चा कर सकें। महाप्रभु के हृदय में भी यही भाव था। उन्होंने देखा कि यहाँ एक बड़े, संपन्न और भगवनिष्ठ महापुरुष बैठे हैं। उन्होंने सोचा, मैं उनके दर्शन करूं और उनसे भगवत चर्चा करूं। देखिए कैसा अद्भुत संयोग बना कि महाप्रभु चैतन्य देव वृक्ष के नीचे बैठे थे और उसी समय राय रामानंद जी पालकी में स्नान के लिए आ रहे थे। महाप्रभु ने दूर से देख लिया कि यह वही राय रामानंद जी हैं। उनके मन में आया, चलो मिलने जाओ। थोड़ी देर के लिए वे रुके और स्नान आदि संपन्न होने के बाद राय रामानंद जी को एक अलौकिक आकर्षण अनुभव हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या महाप्रभु चैतन्य देव पास ही है। उनका हृदय अत्यंत उल्लसित हो उठा। किसी ने बताया कि गौर वर्ण के तेजस्वी सन्यासी जब पालकी से उतरकर इस ओर आए, तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। राय रामानंद जी ने देखा कि महाप्रभु ने उन्हें अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उनके नेत्रों में आंसू थे, विशाल नेत्रों में कंचन आभा झलक रही थी और तन से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। वे शांति से बैठे बैठे गोदावरी की ओर दृष्टि गड़ा रहे थे। राय रामानंद जी का हृदय प्रेम और उल्लास से परिपूर्ण हो उठा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बहुत समय से बिछड़ी हुई पतिव्रता पत्नी अपने प्रियतमा को देखकर आनंदित होकर दौड़ पड़ती है। उसी प्रकार महाप्रभु प्रेम और आनंद से दौड़े और जाकर साष्टांग दंडवत कर राय रामानंद जी के चरणों के समीप पहुंचे। महाप्रभु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक पूछा, क्या आप ही राजा रामानंद राय हैं? आंसू भरे नेत्रों और दोनों हाथों में अंजलि जोड़कर विनीत भाव से राय रामानंद जी ने उत्तर दिया, प्रभु, इस दीनहीन, भक्ति विहीन और अधम को ही रामानंद कहा जाता है। बस इतना सुनते ही महाप्रभु हुंकार भरते हुए खड़े हो गए। जो लेटे हुए थे, उन्होंने साष्टांग दंडवत कर
महाप्रभु को हृदय से आलिंगन किया। महाप्रभु ने कहा, जब से सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था कि इस प्रांत में राय रामानंद नाम के महान भागवत रहते हैं, तब से मैं व्याकुल था कि कब मुझे उनके दर्शन होंगे। मैं लगातार सोच रहा था कि कब कृपा सागर प्रभु आपका दर्शन कराएंगे। सत्य स्नेह से मिलने पर ही यह निश्चय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवन में अनेक बार अनुभव हुआ है कि अकस्मात ही भगवान अपने भक्तों का मिलन कराते हैं। राय रामानंद जी वैभव, दैन्यता और भगवत प्रेम से परिपूर्ण थे और महाप्रभु चैतन्य देव प्रेम के अवतार हैं। महाप्रभु ने कहा, आज मेरी तीर्थ यात्रा का फल पूर्णतया प्राप्त हुआ। देखो दैन्यता कैसी है, आज मेरे लिए यह यात्रा सार्थक हुई। आपके जैसे महान भक्त का दर्शन हुआ, आज मेरा संन्यास भी सार्थक हो गया। राय रामानंद जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवन, आज मुझे स्पष्ट हो रहा है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। आपकी वाणी, आपकी दैन्यता और आपका रूप देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे प्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। मुझे आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि जन्म जन्मांतर में मेरे कोई साधन, भजन या पुण्य नहीं, पर आपकी कृपा ही मुझे आप तक ले आई। यदि कृपा ना होती तो आपका साक्षात दर्शन संभव ही नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कि मेरे श्री कृष्ण सन्यासी का रूप धारण करके जगत पावन के लिए यहाँ पधारे हैं। मेरी भी सार्वभौम भट्टाचार्य की बड़ी कृपा है। जब से मैंने आपका चरित्र और पावन गुण सुना था, तब से लालायित था कि एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी को देख लूं। आज मैंने स्वयं देखा कि कृपा का स्वरूप कैसा होता है। प्रभु के दर्शन से मैं पूर्णतः कृतार्थ हूँ। राय रामानंद जी ने विनीत भाव से कहा, मुझे कल्याण, वैभव या किसी अन्य प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। मेरे जैसे अधमों को आप जैसे प्रभु का साक्षात दर्शन मिलना ही सर्वोपरि है। अब मुझे किसी कल्याण या भगवत प्राप्ति की कोई चाह नहीं रही। मैं अत्यंत नीच हूँ और लोग मुझे राजा कहते हैं, पर आप जैसे महापुरुषों की दृष्टि में मैं निंदनीय हूँ। राजा के पास अनेक विषय और सुख होते हैं और मैं भी उन विषयों में फंसा हूँ। यही मेरी दैन्यता है। मैं महापुरुषों के परमार्थ से विमुख हूँ, परंतु आपने मुझे आलिंगन प्रदान किया, इसलिए आज मैं अपने आप को अत्यंत धन्य मान रहा हूँ। आज मैंने देखा कि मेरे श्री कृष्ण कितने दीनवत्सल और शरणागत वत्सल है। इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है, यह सब केवल प्रभु की कृपा का परिणाम है। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। मुझे स्मृति नहीं कि मेरे जीवन में मेरे कोई भजन, साधन, धन या बल ने कुछ कार्य किया हो। केवल प्रभु की कृपा ही सब कुछ कर रही है। महाप्रभु ने स्नेहपूर्वक कहा, राय महाशय, मैं आपके मुख से श्री कृष्ण की चर्चा सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। क्या आप मुझसे श्री कृष्ण की कथा करके मुझे कृतार्थ करेंगे? राय रामानंद जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, भगवन, मैं संसारी कीचड़ में फंसा हुआ मायाबद्ध जीव हूँ। भला मैं आपके सन्मुख किस प्रकार बोल सकता हूँ? मेरे पास कोई योग्यता नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव ने हृदय स्पर्शी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि सन्यासी मुझसे श्री कृष्ण चर्चा क्यों करनी है। हाँ, आप शुष्क हृदय के हैं, सन्यासी हैं, पर जब आप श्री कृष्ण की कथा कहेंगे तो मेरा हृदय सरस हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही आपसे मेरा यह दिव्य मिलन कराया है। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, सरस हृदय को प्रकट करने के लिए मैं आपसे भक्ति तत्व समझना चाहता हूँ, आप जैसे उच्च कोटि के महाभागवत से। राय रामानंद जी के हृदय में हर्ष व्याप्त हुआ। उन्होंने देखा कि जिनके दर्शन मात्र से प्रेम, भक्ति और भगवत रस का उदय होता है, वही महापुरुष उनके समक्ष उपस्थित हैं। महाप्रभु चैतन्य देव की दिव्य उपस्थिति देखकर सारे माया के फन जैसे क्षीण हो गए। इस बीच राय रामानंद जी ने विनीत भाव से कहा, प्रभु, अब बस ही करें, यहाँ दैन्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा क्यों कहते हैं?
तभी एक वैदिक ब्राह्मण, जो समूह का मुखिया था, ने कहा, हमें आदेश दीजिए, हम भोग तैयार कर देंगे और आप वार्ता कीजिए। राय रामानंद जी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई विशेष स्थान चयन करें जहां हम अकेले मिलकर चर्चा कर सकें? महाप्रभु ने उत्तर दिया, अत्यंत उत्तम, अत्यंत उत्तम। दो प्रेमियों की चर्चा तो केवल एकांत में ही होनी चाहिए। यदि कोई अंधिकारी उपस्थित हो तो भाव का रंग आने में बाधा होती है। इसलिए जैसे श्रीवास के घर में एकांत में कीर्तन होता था, वैसे ही यह उत्तम रहेगा। जब राय रामानंद जी साष्टांग प्रणाम करके चलने लगे तो महाप्रभु ने कहा, भूलिएगा नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे, अवश्य पधारिएगा। राय रामानंद जी हृदय में दैन्यता और कृष्ण चर्चा की प्रीति से व्याकुल हो उठे। उन्होंने बार बार साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु, आपके बल से अवश्य आऊंगा, शीघ्र ही चरणों के दर्शन करूंगा और अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। जिस ब्राह्मण ने भिक्षा हेतु भोग का प्रस्ताव रखा था, उसने तुरंत व्यवस्था कर दी। राय रामानंद जी प्रातःकालीन मिलन के लिए संध्या का समय प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेमियों का मिलन तो केवल एकांत में होता है। जब जगत सोता है तब वे जागते हैं। राय रामानंद जी बार बार सूर्य की ओर देखते रहे, यह सोचते हुए कि दिन कैसे बीते। उनके प्रीतम पधारे हुए थे और उनकी दैन्यता, प्रेम और हृदय स्पर्शी आलिंगन की स्मृति बार बार हृदय में गूंज रही थी। जैसे ही संध्या हुई, राय रामानंद जी साधारण वस्त्र पहनकर नंगे पैर दौड़े। ना कोई पालकी, ना कोई अंगरक्षक, ना कोई राजसी लिबास। वे भागे जैसे कोई छोटा बच्चा मां की ओर दौड़ता है। जहां प्रभु ने संकेत किया था वहां पहुंचे और दूर से गौरांग महाप्रभु को देखा। प्रेम विकल्पित होकर साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय से आलिंगन किया। थोड़ी देर दोनों मौन होकर एक दूसरे को देखते रहे। यह अत्यंत उत्तम प्रीति की दशा होती है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अंत में महाप्रभु ने कहा, राय महाशय, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कृष्ण चर्चा करनी पड़ेगी। आप मुझे यह बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। महाप्रभु चैतन्य देव ने राय रामानंद जी से प्रश्न किया, संसार में मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? आप महाभागवत हैं। मैंने सार्वभौम भट्टाचार्य से आपके बारे में सुना है। कृपया बताइए, मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? यह प्रश्न अत्यंत गंभीर और उत्तम था। इस पर राय रामानंद जी और महाप्रभु चैतन्य देव जी के बीच शास्त्रों की सार्थक चर्चा हुई। राय रामानंद जी ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े होकर उत्तर दिया, समझ गया प्रभु, आप मेरी वाणी में बैठकर वार्ता करना चाहते हैं। यह यंत्र है, आप जैसा चाहें वैसा ही बुलवा लीजिए। मेरे हृदय में बैठकर प्रभु आप प्रेरणा दें और मेरी वाणी में बैठकर अपने प्रश्न का उत्तर सुने। आपकी कृपा और बल से ही मैं आपके सामने वार्ता कर सकता हूँ। मेरी अपनी सामर्थ्य बहुत कम है। महाप्रभु ने पुनः पूछा, मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? अपने जन्म के अनुसार अपने कर्म का पालन किस प्रकार होना चाहिए? राय रामानंद जी ने उत्तर दिया, प्रभु, मनुष्य को अपने धर्मानुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, यही परम सिद्धि का मार्ग है। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यही है कि वह अपने धर्म के अनुसार कर्म करे और उसे भगवान को अर्पित कर दे। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो वह भ्रष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाता है। मेरे लिए तो यह सरल और सुगम उपाय यही है, अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करना और उस कर्म को भगवान को समर्पित करना। यह मार्ग हजारों बार शास्त्रों और महापुरुषों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मनुष्य अपने कर्म का पालन करते हुए उसे भगवान को समर्पित करे, तभी उसे भगवत प्राप्ति होती है। यह विधि सदैव उत्तम और शास्त्र सम्मत है। महाप्रभु मुस्कुराए और कहा, राय महाशय, आपने अत्यंत सुंदर और स्पष्ट बात कही। सचमुच संसार में सभी मनुष्यों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत श्रेयस्कर है।
शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जीव पाप और पुण्य के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। इसलिए अपने धर्म का पालन करना और उसे भगवान को समर्पित करना सर्वोपरि है। यदि पाप का संयोग होता है तो हार, दुख और विपत्ति प्राप्त होती है। यदि पुण्य का संयोग होता है तो सुख, उन्नति, लाभ और विजय प्राप्त होती है। यह निश्चित और अटल सत्य है। इस जीवन में जिनकी वासनाएं विषय और भोगों में अधिक आसक्त होती हैं, उनके लिए शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिपुरुषार्थों का विधान बताया गया है। किंतु यदि मनुष्य अपने धर्म से विचलित होकर केवल स्वेच्छाचारी भोग में प्रवृत्त हो जाए तो वह पतन की ओर अग्रसर होता है और अधोगति को प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार मर्यादा और धर्म का पालन करना आवश्यक है। धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं को पोषित नहीं करना चाहिए। धर्म पूर्वक आचरण करने से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। यह सुनकर राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु, यदि कर्मों में आसक्ति ना रखी जाए और कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो उसे उत्तम फल प्राप्त होता है। पहला उत्तर यही था कि मनुष्य को अपने धर्मानुसार कर्म करना चाहिए, परंतु यदि कर्म में सकामता अर्थात स्वार्थ की भावना जुड़ जाए तो उसका परम कल्याण संभव नहीं होता। महाप्रभु ने बीच में कहा, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अधिकांश लोग सकाम होते हैं। राय रामानंद जी ने उत्तर दिया, यदि कर्म निष्काम भाव से किया जाए और उसमें कोई आसक्ति ना रखी जाए तो प्रभु, वह कर्म आत्मा को बांध नहीं सकता और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाप्रभु ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, परंतु सचमुच निष्काम कर्म करने वाला बहुत कम ही मिलता है। अधिकांश लोग सकाम होते हैं। केवल निष्काम कर्म करने वाला त्रिलोक में उत्थान को प्राप्त होता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है, परंतु पूर्णतः निष्काम कोई नहीं रह सकता। राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु, क्या आप निष्काम कर्म को श्रेष्ठ नहीं मानते? क्या कर्मों का पूर्ण परित्याग कर केवल भगवान का भजन करना उत्तम नहीं होगा? वैसे तो सत्य यही है कि कर्म ही मनुष्य को बांधता है। राय रामानंद जी ने कहा, त्रितापों की निवृत्ति केवल कर्मों से संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है प्रभु कि सभी धर्म कर्मों का त्याग कर केवल श्री भगवान का भजन करना चाहिए। यदि जीव भगवान की शरण में चले और निरंतर उनका भजन करता रहे तो उसे परम मंगल प्राप्त होगा और वह माया से मुक्त हो जाएगा। महाप्रभु हंसते हुए बोले, बहुत प्रवीण हो रहे हैं महाशय। मालूम होता है कि आपसे कोई सूत्र छूटा नहीं है। आपने विधिवत शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। शरणागति भगवान की शरण में जाना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सभी धर्मों का त्याग कर केवल भगवान की शरण में जाना ही सर्वोत्तम मार्ग है। महाप्रभु चैतन्य देव ने ध्यानपूर्वक समझाते हुए कहा, देखो, साधारण साधक सांसारी तापों में तपे हुए हैं। ये भौतिक ताप और सुख के अभाव को सहने के इच्छुक नहीं। इन्हें धन, भोग और सांसारिक वस्तुएं चाहिए। जबकि जो अत्यंत आनंद के इच्छुक हैं, उन्हें सांसारिक ताप का स्पर्श भी प्रभावित नहीं कर सकता। उनके लिए उपाय है भगवान की शरण में रहकर भजन करना। इससे तीनों प्रकार के ताप, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक से मुक्ति मिलती है और परम कल्याण प्राप्त होता है। परंतु कुछ ऐसे उपासक हैं जो भोगों में लगे हुए हैं और उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए उपाय है संभाव से भगवान के चिंतन में लीन होना। थोड़ी देर मौन रहने के बाद राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु, मैं समझता हूँ कि संभाव में आना चाहिए। सब में एक ही भगवान है। सत और असत का विचार करते हुए असत्य का त्याग कर सत्य में स्थित होना चाहिए और निरंतर उसी सत्य के चिंतन में डूब जाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से उसका परम पद प्राप्त होता है। महाप्रभु ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ, सत्य और असत्य का विचार करें और असत्य का त्याग करें, यही मार्ग है। हम चाहते हैं कि अद्भुत आनंद प्राप्त हो, जहां ना भय हो और ना द्वैत विचार। आपके इस उत्तर में अभी वह सरसता और आनंद दिखाई नहीं दे रहा। कल्याण और परम पदवी की बात तो ठीक है, पर कोई ऐसा उपाय होना चाहिए
जिससे हृदय में पूर्ण आनंद उत्पन्न हो। राय रामानंद जी ने उत्तर दिया, प्रभु, एकमात्र उपाय है भगवान की विशुद्ध भक्ति, जो जीव ज्ञान का प्रदर्शन या शुष्क प्रयास नहीं करता, परंतु भगवत प्रेमी महात्माओं के संग में रहता है, उनके मुख से आपकी कथा सुनता है और मन, वचन तथा कर्म से आपका होकर तन मन और प्राण से नाम जप करता है, वही त्रिलोक में महान है और वही आपको प्राप्त कर लेता है। राय रामानंद जी के मुख से यह बात सुनकर महाप्रभु हंस पड़े और बोले, वाह, बहुत सुंदर बात कही आपने, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने जैसा आपका सुना था वैसा ही ज्ञान पाया। यही परम पुरुषार्थ है, सर्वश्रेष्ठ धर्म, सभी धर्मों का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अहेतु भक्ति प्राप्त करना। महाप्रभु ने प्रश्न किया, परंतु कैसी भक्ति की जाए, अहेतु भक्ति शब्द कैसे आया? राय रामानंद जी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं प्रेम पूर्वक जो प्रभु का चिंतन करता हूँ रात दिन निरंतर, वही प्रेमलक्षण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम में प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का चिंतन करना ही रसराज है। रस में गोता लगाकर हृदय और मन पूरी तरह प्रेममय हो जाता है। कृष्ण भक्ति रस, भाव और मति क्रिया में लीन हो, यही केवल जन्म कोटि नहीं, अपितु मनुष्य को प्रीतम श्री कृष्ण चंद्र की रसमय भक्ति प्राप्त कराती है। ऐसे हृदय में प्रभु का चिंतन करना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव बोले, यदि कोई नाम जप कर प्रभु की शरण में रहता है और उसकी एकमात्र इच्छा प्रेम प्राप्त करना है, परंतु वह किसी अन्य भोग, व्यक्ति या वस्तु के प्रति लोलुपता रखता है, किसी से ममता या लगाव रखता है, तो श्री कृष्ण प्रेम उसे प्राप्त नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्म से लेकर प्रेम लक्षणा भक्ति तक पहुंचने का मार्ग यही है। यदि हृदय में मेरा मेरा का भाव रहे तो भक्ति करने पर भी श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता। करोड़ों जन्मों के सुकृत से भी यह नहीं मिलता। केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग, भगवत चिंतन और भगवत प्रेम की प्रेरणा से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। महाप्रभु ने आगे कहा, धन्य है, बहुत सुंदर बात कही। भगवत प्रेम रस स्वरूप है, इसे प्राप्त करके जीव परमानंद में डूब जाता है। यह अत्यंत गहन विषय है। जैसा कि हरिराम व्यास जी कहते हैं, निर्गुण और सगुण ब्रह्मा से कौन जन्म पाता है, यह विषय बहुत सूक्ष्म है। महाप्रभु ने फिर निकुंज बिहारी युगल सरकार की उपासना का उदाहरण दिया। असल में वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण और राधा की उपासना में शक्तिमान और शक्ति का भी प्रवेश नहीं है। यह अत्यंत गहन और सूक्ष्म विषय है। यहाँ शक्तिमान और शक्ति थोड़े मात्र में भी है। जैसे शक्तिमान की अधीन शक्ति होती है, वैसे ही वृंदावन बिहारी की उपासना में यह अनुभव होता है। इसलिए जो सगुण और निर्गुण से पृथक होता है, वही निकुंज बिहारी युगल सरकार का रहस्य समझ पाता है। यह पूर्णतः प्रकाशित है। महाप्रभु ने राय रामानंद जी से पूछा, आप भक्ति और मुक्ति में से किसको अधिक पसंद करते हैं? राय रामानंद जी ने विनीत भाव से उत्तर दिया, प्रभु, मुक्ति यह कड़वा फल है जो केवल विचारशील दार्शनिकों के भाग्य में आता है। मुझे तो श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना, उनके चरणों में लौटकर तड़पना, इससे बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं लगता। महाप्रभु ने कहा, अब प्रश्न उत्तर का विश्राम कीजिए, क्योंकि रात्रि संपन्न होने जा रही है। दोनों के नेत्रों से असुर चलने लगे। राय रामानंद जी ने देखा कि साक्षात श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव के रूप में उनके सामने प्रकट हो रहे हैं। बाहर गौरांग स्वरूप है और अंदर श्यामल रूप में मानो प्रिया और प्रीतम दोनों के दर्शन हो रहे हैं। गौरांग महाप्रभु का बाहरी रूप प्रिया रूप था और उनके भीतर का रूप प्राणनाथ श्याम सुंदर मानो राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप प्रतीत हो रहा था। महाप्रभु चैतन्य देव को यह अनुभव हुआ कि साक्षात प्रिया प्रीतम उनके सामने खड़े हैं। जब चैतन्य महाप्रभु विदा होने लगे, तब राय रामानंद जी ने देखा कि गौरांग का बाह्य रूप गोरी प्रियाजू के समान है और अंतःस्थ श्यामल रूप लालजू के समान। इस प्रकार गौर और श्याम दोनों मिलकर प्रिया प्रीतम का दिव्य सम्मिलित स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। महाप्रभु हंसते हुए बोले, क्या देख रहे हो राय राम?
राय रामानंद जी ने विनीत भाव से उत्तर दिया, प्रभु अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया, जो देखना था वह सब देख लिया। जब मैं आपको देख रहा हूँ तो यही अक्रूर जी ने कहा था, प्रभु आपके भीतर मैं अपने इष्टदेव को देख रहा हूँ। आप जैसे भक्तों की दृष्टि में चराचर में भगवान ही दिखाई देते हैं, फुसलाने या बहलाने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा हूँ, आप मेरे इष्टदेव हैं। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जो देना नहीं चाहते वे बस यही कह देते हैं, आप हमारे इष्ट हैं, पर आप हमें प्रेम देना चाहते हैं। राय रामानंद जी ने विनीत भाव से कहा, प्रभु मैं देख रहा हूँ, आप वही हैं, वही हैं। इतना कहते ही प्रेमावेश में वे मूर्छित होकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। जब उन्हें उठाया गया तो देखा कि महाप्रभु ने एक हाथ में प्रियाजू और दूसरे हाथ में लालजू को पकड़े हुए थे। यही दिव्य सम्मिलित युगल दर्शन उनके अनुभव में प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हुए और बोले, प्रभु आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन किया और कहा, बस यही हमारी और आपकी वार्ता का सार है। यही बड़ी कृपा है कि राय रामानंद जी ने यह दिव्य संवाद अपने प्रेमी जनों में प्रकाशित किया। आज हमें इसे सुनने और कथन करने का अवसर मिला। कहा गया है कि इस दिव्य प्रसाद का अधिकारी कोई भी नहीं है, परंतु वृंदावन वासी और यहाँ आने वाले आगंतुक इसे सुनने के योग्य हैं, क्योंकि वृंदावन की पवित्र रज में बैठकर ही इसका यथार्थ अनुभव होता है। बाहर बैठकर यह अनुभूति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। महाप्रभु ने कहा, आज जो हमारी चर्चा हुई है उसका आप सदैव आनंद लें और बार बार उसका मनन करते रहें। विनीत भाव से राय रामानंद जी ने उत्तर दिया, प्रभु आपकी कृपा से ही यह चिंतन संभव हो सका। जहाँ तक मेरी सामर्थ्य थी वहाँ मेरी पहुँच नहीं थी, आपके अनुग्रह से ही मेरा जीवन धन्य हुआ। महाप्रभु ने कहा, अब आप जाइए, मुझे दक्षिण के तीर्थों की यात्रा करनी है, फिर किसी अवसर पर हम पुनः मिलेंगे। यद्यपि महाप्रभु चैतन्य देव और राय रामानंद जी प्रकट रूप से विदा हुए, परंतु हृदय में वे सदा एक दूसरे में विराजमान रहे। महाप्रभु ने पुनः कहा, आज की चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनना, बार बार सुनना और मनन करना। वृंदावन की यह उपासना प्रिया और श्यामल हमारे लिए अनन्य कृपा से प्राप्त हुई है, हम इसके अधिकारी नहीं थे। जैसे कोई झोली लेकर भिक्षा मांगने खड़ा हो और उसकी झोली में अनमोल रत्न आ जाए, जिसका मूल्य वह स्वयं नहीं जानता। महाप्रभु ने अंत में कहा, श्यामा जी के चरणों की यह उपासना, जो सभी उपासनाओं में श्रेष्ठ और शास्त्रों में गुप्त है, केवल महापुरुषों के हृदय में ही प्रकाशित होती है। इसलिए अपने आराध्य देव श्यामा जी के प्रति अनन्य होकर हृदय और वाणी से राधा राधा कहते हुए कृतकृत्य हो जाओ। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रेम और सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।